But at the end, we'll keep 15 minutes for discussion. I'll speak for आधा घंटा and then 15 minutes we'll be doing discussion. So आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो भी आपको लगता है जो भी हुए हैं या इसी क्वालिटी पे आपको और अच्छे से उसका विवरण करना हुआ तो आप कर सकते हैं. So I'll share my screen. So, in the last class, we had covered the quality of adveshta, which means non-enviousness. कि हमें किसी से भी envy नहीं करनी. जो भी हमारे साथ हो रहा है, we should see it as our own prarabdha and the mercy of Lord, and other person as the part and parcel of Krishna. एंड अगर हम अपने हार्ट में ये सारी क्वालिटीज इम्बाइब करते हैं देन आवर द क्वालिटी ऑफ आवर हार्ट इंक्रीजेस, द डेप्थ इंक्रीजेस, वी गेट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन आवर लाइव्स. एंड दिस इज ओनली पॉसिबल जब हम लोग भक्ति अच्छे से करेंगे, तभी ये क्वालिटीज हमारे अंदर आ सकती है. बट अभी हम जान रहे हैं कि जो भक्ति अच्छे से करते हैं, जो प्योर डिवोटीज हैं, उनका हार्ट की क्वालिटीज क्या होती है, कितना डेप्थ होता है उनके कैरेक्टर में. सो इट गिव्स अस अ हिंट कि भक्ति योगा इज सो ग्लोरियस. हाँ, दिस पाथ इज सो ग्लोरियस कि इतनी सारी क्वालिटीज हमारे अंदर इम्बाइब हो जाती हैं और दे आर नॉट इवन टिंटेड विथ सेल्फिशनेस, दे आर सेल्फलेस क्वालिटीज एंड वी आर कहीं पे भी और ही देखने को नहीं मिलती, एक भक्त में ही देखने को मिलती है क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ होता है. सो सब कुछ भगवान से ही आता है. हमने रिसेंटली ये सब साथ में सुन ही रहे थे कि सब कुछ भगवान से ही आता है, ये क्वालिटीज भी भगवान से ही आती हैं, है ना. क्योंकि एक भक्त भगवान से इतना अच्छे से जुड़ा हुआ होता है, इसकी वजह से उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं. सो वी हैव टू बी नॉन एनवियस टुवर्ड्स सर्वभूतानाम, टुवर्ड्स एवरीवन. नाउ सेकंड क्वालिटी इज मैत्र. मैत्र. नाउ मैत्र मीन्स फ्रेंडलीनेस. Now, there is a difference between friendliness and friendship. But Krishna says that he likes a devotee who is friendly with everyone. So, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जो फ्रेंडशिप होती है ना, उसके लिए समानशील समानता चाहिए. मतलब लाइक और डिसलाइक सिमिलर होने चाहिए. जानवी, आप वेटिंग रूम देखते रहना, इट्स कॉजिंग लॉट ऑफ. हाँ, मैं देख रही हूँ लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं तो पता नहीं जानती होंगी कि नहीं क्या करना है। जिसके एंड में डी और सी लिखा हुआ हो ना, सिर्फ उनको ही हाँ, ठीक है। सो ये आई वाज सेइंग कि फ्रेंडशिप जो होती है वो समानता में होती है. वी शुड हैव, मतलब किसी के अगर सेम सिमिलर लाइक्स होते हैं, सिमिलर डिसलाइक्स होते हैं, या फिर उनकी चॉइसेस सिमिलर होते हैं, उनके कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, तो शास्त्र कहते हैं समानशीलक में साख्यम होता है. मतलब जिनके अंदर समानता होती है वो फ्रेंड बनते हैं. साख्यम तभी एग्जिस्ट होता है. बट कृष्णा सेज दैट ही लाइक्स अ डिवोटी हु इज फ्रेंडली विद एवरीवन. क्योंकि फ्रेंडशिप में अगर आप देखो कि सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और डिसलाइक्स के बेस पे अगर मैं फ्रेंडशिप करूंगी देन इट विल ऑल्सो बी कंडीशनल. देर इज अ कंडीशन दैट आई एम पुटिंग फॉरवर्ड कि अगर हमारा ये सिमिलर हुआ ना, इफ आवर नेचर इज सिमिलर ना, तभी हम लोग फ्रेंडशिप कर सकते हैं, वरना तो यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी. हाँ, अदरवाइज आई डोंट नो, यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी. कृष्णा डज नॉट लाइक अ डिवोटी who does this friendship based on condition. Therefore, he says Maitra. I don't know how to pronounce it properly, but Maitra, which means that friendliness. Friendliness means कि Krishna says that he likes a devotee who is friendly with everyone. He does not think whom to be friendly with, whom to not be friendly with. So, friendly, now what does friendly means is to love everyone unconditionally. एंड हाउ कैन वी लव एवरीवन अनकंडीशनली इज व्हेन वी सी कि दूसरा व्यक्ति जो है वो कृष्ण का ही पार्ट एंड पार्सल है. जैसे मैं भी कृष्ण की पार्ट एंड पार्सल हूँ, वैसे दूसरा व्यक्ति भी कृष्ण का ही पार्ट एंड पार्सल है. देन आई वोंट जज दी अदर पर्सन कि उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, मैं उससे डिफरेंट हूँ, वो दिखता कैसा है, वो रहता कैसा है, उसकी मटेरियल कंडीशन कैसी है, कितना ऑपुलेंट है, कितना नहीं है, कैसा बोलता है, कैसा. देन दीज ऑल थिंग्स डज नॉट मैटर.
क्योंकि मैं फिर उसको बॉडीली कंसेप्शन पे जज ही नहीं कर रही। आई एम सीइंग हिम और हर एज अ स्पिरिट सोल एंड अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो चाहे वो कैसा भी है, आई विल स्टिल बी फ्रेंडली विद दैट पर्सन। नाउ फ्रेंडली डज नॉट मीन कि अच्छा हमने तो सुना था हमें फ्रेंडली होना है तो किसी के साथ भी जाकर गप्पे मार रहे हैं हम, प्रजल्पा करने लग गए, दैट इज नॉट फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस मीन्स दैट वी आर लविंग एवरीवन अनकंडीशनली। दिस इज द मीनिंग ऑफ मैत्री। नाउ अनकंडीशनली का मतलब होता है इट शुड नॉट बी कि आई लाइक यू बिकॉज यू कुक वेरी वेल। अब मेरी लाइकिंग तो बेस्ड है इस पर दैट यू आर कुकिंग वेरी वेल। नाउ टुमारो इफ यू डोंट कुक वेल, दैट शुड नॉट मीन दैट आई एम नॉट लाइकिंग यू एनी मोर, या आई एम लाइकिंग यू बिकॉज यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। नाउ टुमारो if you go this way or that way, that does not mean that I will start saying ki no no no, I think I don't like her, या फिर आई लाइक यू बिकॉज एनीथिंग एक्स वाई जेड। सो आवर लाइकिंग शुड नॉट बी कंडीशनल। हमारी लाइकिंग कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, उसका कोई रीजन नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सेल्फिश, इट शुड बी प्योर अनकंडीशनल। समटाइम्स ऐसा लगता है कि भाई ये कितना लॉफ्टी है। लॉफ्टी मतलब कितना ऐसा लगता है कि अभी मैं कितना पानी में हूँ और ये क्वालिटी कितनी ऊपर है, मैं कैसे अपने अंदर इसको इम्बाइब करूंगी। क्योंकि अभी दूसरे के अंदर तो फॉल्ट दिख ही जाता है ना, देखते हुए भी अभी दृष्टि ऐसी है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपकी नहीं बात कर रही, आप तो मुझसे सुन रहे हो, ये आपका प्रमाण है कि आपकी दृष्टि में फॉल्ट नहीं है। आप यहाँ बैठ के सुन रहे हो, बट मेरी दृष्टि तो इट्स ओनली फुल ऑफ फॉल्ट्स एंड इट ओनली सीज फॉल्ट्स। तो इट्स बिकम्स वेरी लॉफ्टी टू इवन इमेजिन कि मैं ये क्वालिटी अपने अंदर कैसे इम्बाइब कर पाऊंगी। कुछ भी फॉल्ट दिखता है तो मैत्री तो नहीं हो पाता। वी आर नॉट एबल टू लव अनकंडीशनली, कंडीशन तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। अभी चाहे ऐसा भी लगता हो कि मैं तो सबको प्रेम करती हूँ, बट वेन वी आर ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड तब हमें रियलाइज होता है कि हम कितने पानी में हैं। सो जब भी ऐसा लगे कि इट्स वेरी लॉफ्टी कि कैसे पॉसिबल है, तो हमें बस एक चीज याद रखनी चाहिए। मतलब आई ट्राई टू रिमेम्बर दिस थिंग, फिर भी मैं तो आई एम स्टिल इन वाटर ओनली, बट स्टिल दिस इज वन थिंग विच वी शुड रिमेम्बर इज दैट if I want to become Krishna's dear, if whenever we are in problem, then we should always think that if I want to become Krishna's dear, then he says yo mad bhakta same priyaha. This kind of devotee is very dear to me, huh? So if Krishna wants I become adveshta, if Krishna wants I have maitri in me, that I love everyone unconditionally, then okay, I will try my best to work on these qualities. वर्किंग ऑन दीज क्वालिटीज मीन की वर्किंग ऑन आवर भक्ति ओनली। तभी ये क्वालिटीज हमारे अंदर आ सकती हैं। यस। सो अभी तो हमारी मैत्री बहुत कंडीशनल है। अब इट शुड बी दैट हम जिसको भी देख रहे हैं वी आर हैप्पी ऑन सीइंग एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ एनी कंडीशंस, knowing that they are the part and parcel of Krishna. Yes. So we should, and एक क्वालिटी आप देखो, एक क्वालिटी दूसरी क्वालिटी से कनेक्टेड है। इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। हाँ, डोमिनो मतलब ऐसे 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 लगा देते हैं, फिर फर्स्ट ब्रिक गिरती है तो उसके बाद की ब्रिक्स अपने आप गिरती रहती हैं। तो फर्स्ट इज अद्वेष्टा। इफ यू आर नॉन एनवियस टुवर्ड्स अदर फेलो डिवोटीज, देन यू विल ऑलवेज ऑटोमेटिकली बी लविंग टुवर्ड्स देम। यस। तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है एक मंकी का। यू नो जब मंकी मिरर को देखता है तो वो क्या करता है, किसी को पता है? जब मंकी एक मिरर में देखता है तो मंकी क्या करता है? कोई सोच के बताना चाहता है? यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे प्रणाम विनय। आपने बताया था कि वो अपने आप को ही मारता है। यस। तो वो हमारी तरह नहीं है जो मिरर में देख के सोचेगा ओ आई लुक सो ब्यूटीफुल टुडे। हाँ। सो इट्स नॉट लाइक दैट। जब वो यस, तो जब एक मंकी अपने आप को मिरर में देखता है उसको लगता है ये कोई और ही प्राणी है, और वो उसको ही अटैक करने की कोशिश करता है। उसको समझ ही नहीं आता कि भाई वो उसकी खुद की रिफ्लेक्शन है।
The monkey is not like a human being who will know that, oh, how beautiful do I look. A human being can understand it. हम एज अ मनुष्य ही समझ सकते हैं, बट वो नहीं समझ पाता. सिमिलरली इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, जब भी हम किसी और को भी देखें, किसी को भी, चाहे वो डिवोटी हो चाहे वो डिवोटी ना हो, बट अगर हम किसी को भी देखें तो हमें एक मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए, एक मंकी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरा दुश्मन है, कि उसमें क्या गलती है, उसमें ये फॉल्ट है, तो हम उसके प्रति रिवेंज रिवेंज एटीट्यूड क्रिएट कर लेते हैं. बट हमें सोचना चाहिए कि जैसे मैं हूँ वो मेरी रिफ्लेक्शन है, एज आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, the other person is also part and parcel of Krishna. So I should therefore be unconditionally loving towards everyone. Yes. So यही एक्चुअली डिफरेंस है एक मनुष्य में और एक जानवर में. तो if we actually want to be a good human being, a good devotee, then we have to try to imbibe these qualities by devotional, only by devotion, by तीव्र तीव्र भक्ति योग हम ये क्वालिटीज अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हैं. ठीक है. देन एक और एग्जाम्पल आता है, नॉट एन एग्जाम्पल एग्जैक्टली, बट many people we come across, they have such an equation on their face that we feel if we'll talk to them, we'll be disturbing them or interrupting them or they will shout at us. हाँ, किन्हीं, हिंदी में बोलती हूँ, किन्हीं के फेस पर एक ऐसी इक्वेशन, ऐसा चेहरा होता है बेसिकली उनका, कि ऐसा लगता है कि अभी मैं इनसे बात करूंगी तो मेरे पे ही बरस पड़ेंगे. But in Krishna consciousness, we should always know that as a devotee, we should always be joyful. We should always radiate energy, joy, and happiness. Again, terms and conditions apply. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रभु जी भी हमारे साथ पास आएंगे, हम बोलेंगे और आप कैसे हो, हमने ना क्लास में सुना था मैं जॉयफुल होना है इसलिए मैं आपसे भी थोड़ा, नहीं, इसको रॉन्ग वे में कभी नहीं लेके जाना. वी शुड ऑलवेज नो जॉयफुल मीन्स वी शुड ऑलवेज रेडिएट एनर्जी. इसका मतलब ये नहीं कि प्रजल्पा करने लग जाए, कैजुअल हो जाए, नहीं. वी शुड ऑलवेज बी कृष्णा कॉन्शियस इन आवर बिहेवियर, थॉट्स, हमारी बोली में, बट उसके बाद भी वी शुड बी जॉयफुल इन अ प्रॉपर कृष्णा कॉन्शियस वे. ठीक है. सो when someone talks to us, basically they should feel, I am refreshed, not that, I am so stressed. So therefore we should always radiate that much joy. Uh, if actually a person is actually गंभीर in their practices ना, तो वो हमेशा अंदर से खुश रहेगा, और अगर वो अंदर से खुश रहेगा तो वो बाहर भी खुशी देगा. what we are inside is what we are at outside also, है ना. सो इसलिए ही बार बार इस पे स्ट्रेस किया जा रहा है कि क्वालिटीज इंडिपेंडेंटली हम अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं कर सकते. ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने से हमारे अंदर आ सकती है. ठीक है. नाउ आवर स्पीकिंग, हमारी स्पीकिंग भी इतनी मधुर होनी चाहिए, बहुत मधुर होनी चाहिए. इट शुड बी स्वीट, बट इट शुड नॉट बी कि अंदर तो चल रहा है भाई तो कैसा 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 है, और मुंह से बोल रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, आपके चरणों में वंदना. नहीं, what we are inside is what we should be outside. Otherwise, this becomes duplicity. I had heard one time from His Grace Nitai Prabhuji that he was saying that Mahaprabhu is very magnanimous. हाँ, वो कुछ नहीं देखते, कितना पतित हो, कितना ये हो, कितना वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कृष्ण प्रेमा. बट वन केस में ही ऑल्सो बिकम्स एंग्री, एंड वन केस ही ऑल्सो टेक्स अ स्टेप बैक कि मैं दूं कि नहीं दूं. एंड दैट इज टुवर्ड्स अ हिपोक्रेट पर्सन, जो अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ होता है. सो वी शुड नॉट ट्राई टू हैव मेनी फेसेस. वी शुड जस्ट हैव वन फेस जो कृष्णा के आगे होता है, वो भक्तों के आगे, वो ही पर्सनल लाइफ में, सब जगह वी आर क्लीन. ऐसा नहीं है कि अंदर तो कुछ है पर्सनल लाइफ में, बाहर कुछ है, सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं. दिस डुप्लिसिटी इज नॉट expected in a in a good devotee. So therefore our speaking should be very madhur, and this is the perfect conduct of a gentleman.
व्हाट टू टॉक अबाउट अ डिवोटी। एक जेंटलमैन वो होता है जो जेंटली सबसे बात करता है, उसका बिहेवियर जेंटल होता है, तो मटेरियल टर्म्स में एक डिवोटी की तो फिर बात ही क्या करे, है ना। द चेरी ऑन द टॉप इज द ह्यूमिलिटी, विनम्रता। इतनी विनम्रता होती है, परफेक्ट शिष्टाचार। यस। सो devotee means that he is happy and he makes people around him happy. He is friendly to everyone because Krishna would not want people with long faces in Golok Vrindavan. Krishna would also want people who are joyful in Golok Vrindavan. Yes. So now there is one more example here. एक शॉर्ट स्टोरी है। सो देर वॉज अ वेरी रिच मैन, एक बहुत अमीर व्यक्ति थे, और उनके घर में एक बहुत सुंदर उनकी डॉटर इन लॉ आई थी। वो बहुत ओबीडियंट थी, बहुत अच्छी थी, और वो उनसे खुश तो थे, बट स्टिल वो मतलब पूरी तरीके से वो उससे खुश नहीं थे। तो इसलिए वो कंप्लेन करते थे कि अच्छी तो आई है बहू, खुश तो है हम, बट फिर भी हृदय में कुछ दुखता है। तो वो कंप्लेन लेकर वो गए उनके मेंटोर के पास कि ये आई तो है, अच्छी तो है, बट वो क्या करते हैं। फिर मेंटोर बोले क्या हुआ, लड़ती है। कहते नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ती, जो हम बोलते हैं एकदम आदर पूर्वक सब कुछ करती है। तो मेंटर बोलते अच्छा लड़ती नहीं है तो क्या बैक आंसर देती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं देती, बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत अच्छी है। तो बोलते तो फिर भाई प्रॉब्लम क्या है, लड़ती नहीं है ना, डिसरिस्पेक्टफुल है ना, बैक आंसर देती है, प्रॉब्लम क्या है। सो वो बोलते शी डज नॉट मिक्स विद अस, शी डज नॉट शेयर हर हार्ट विद अस, शी डज नॉट स्माइल एट अस, शी इज सो इनडिफरेंट। बहुत इनडिफरेंट है, जॉली ही नहीं है, खुशी नहीं है, प्रेम रिस्पेक्टफुल तो है, बट मतलब हार्ट शेयर नहीं करती, मिक्स नहीं होती हमारे साथ। सो वी वुड ऑल्सो नॉट वॉन्ट टू एसोसिएट विद अ पर्सन जो हमसे बात ही ना करे, जो हमारे को देख के स्माइल ना करे, जो जॉयफुल ना हो। देयरफॉर कृष्णा ऑल्सो डज नॉट वांट पीपल with long faces in Golok Vrindavan. He likes a devotee who is always happy, who radiates energy, who is joyful, who is loving towards everyone. Now again, terms and conditions apply. Always know कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैजुअल हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रजल्पा करने लग जाएं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्योंकि सबके अंदर मिक्स होना है तो हम लोग कुछ भी करने लग जाएं। We should always be in our limits and always think this is a quality that is dear to Krishna. So I have to please Guru and Krishna with this quality. I have to be friendly amongst devotees also and amongst non-devotees also. But through that bliss in my heart and happiness, they should also come up and say, भाई आप करते क्या हो? तो we can say, भाई just chant Hare Krishna and be happy. So अपने आचरण से ऐसा प्रचार हम कर सकते हैं। ठीक है। सो एंड हाउ कैन वी बिकम अ पर्सन लाइक दैट, जब हम सबको देखें कि एवरी वन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, देन हम सबको इक्वली अनकंडीशनली लव कर सकते हैं। एंड अगर हमारे माइंड में है कि माता जी मैं सबको माफ कर सकती हूँ, सबको, ये एक व्यक्ति जो है ना, एक ही एक व्यक्ति, इसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, या फिर भाई इसके अंदर ये जो चीज है ना, आप खुद बताओ भाई ये ऐसा करता है, मैं कैसे क्या करूं, मैं तो अभी कल कंप्लेंट करने जा रही थी इसकी, मैं कैसे माफ कर दूं इसको, लव कैसे करूं इसको अनकंडीशनली। तो वी शुड सिट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज डिवोटीज या पीपल वी डोंट लाइक, और फिर लिखना पड़ेगा उनकी अच्छी चीजें, दिखेंगी नहीं हमें उनकी गुड क्वालिटीज, बट पहले तो वो लिस्ट लिखना है। इन भक्तों में तो मुझे बहुत फॉल्ट्स दिखते हैं, फिर बैठ के डेलिबरेटली हर एक डिवोटी की पांच पांच गुड क्वालिटीज लिखनी पड़ेंगी। So His Holiness Bhakti Ashram Vaishnav Swami Maharaj always told this to me whenever I would come up and say to him कि महाराज एक व्यक्ति जो ये है ना, मैं इसको तो माफ नहीं कर सकती। महाराज would say to बैठ and write 5 good qualities of this person। हाँ। तो हम ऐसे बद्ध है ना कि हमें दिखता ही नहीं है, हमें दिमाग को रगड़ रगड़ के सोचना पड़ता है इनमें है भी कुछ अच्छी क्वालिटीज या नहीं, क्योंकि अच्छी क्वालिटीज दिखती सिर्फ खुद के अंदर है। हाँ।
दूसरों के अंदर नहीं दिखती हैं। दूसरों के अंदर सिर्फ फॉल्ट्स दिखते हैं, बट होना क्या चाहिए, खुद के अंदर फॉल्ट्स दिखने चाहिए ताकि वी कैन वर्क अपॉन देम। एंड दूसरों के अंदर हमेशा क्वालिटीज दिखनी चाहिए, चाहे हो भी ना। अरे कृष्णा भी दूसरों की बैड क्वालिटीज नहीं देखते, तो हम कौन होते हैं दूसरों की बैड क्वालिटीज देखने के लिए। भगवान भी एक चुन्नू सी क्वालिटी भी होती है ना, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। इतने भक्त वत्सल हैं वो। तो हम कौन होते हैं दूसरों की बैड क्वालिटीज देखने वाले। एक कोट आया था रिसेंटली, मुझे याद आ रहा है कि हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर इतने दुर्गुण हैं, कितने लोग उसको टॉलरेट कर रहे हैं। और दूसरे के अंदर भी अगर कोई दुर्गुण है तो हमें उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए कि हमारे दुर्गुण इतने लोग टॉलरेट कर रहे हैं, तो दूसरे के अंदर है तो भक्ति से चले जाएंगे वो। कभी दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। और हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अगर मैं को किसी के अंदर फॉल्ट दिख रहा है तो सबसे पहले मैं उसकी गुड क्वालिटी देखूं। सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि वो सब कुछ छोड़ के भक्ति कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, मैं तो वो भी नहीं कर पा रही हूँ। तो चाहे अभी कुछ है भी उसके अंदर, वो साफ हो जाएगा। भगवान की भक्ति इतनी पोटेंट है, वो साफ हो जाएगा। बट मुझे तो उसके अंदर अच्छी क्वालिटी देखनी है। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हम ये इस टॉपिक में कभी पढ़े ही ना। मतलब इस टॉपिक मतलब दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की निंदा सुनने में। हमेशा एक चीज हमें याद रखनी है, और तो पता नहीं है कौन से टॉपिक से कहाँ चली गई, बट दिस हैज ऑलवेज बिन माई मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। निंदा नहीं सुननी, निंदा नहीं करनी। क्योंकि पहले जब इनिशियली वी वर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस वाज द, अभी भी वो है, बट पहले टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा थी। तो तब मैं बहुत ज्यादा बोलते थे, तो मेरे को वो बहुत ज्यादा हैमर्ड है दिमाग के अंदर कि ना तो निंदा देख, ना तो देखना, डोंट सी बैड, डोंट स्पीक बैड एंड डोंट हियर बैड। गांधी जी के तीन बंदर, ना बुरा देखना, ना बुरा बोलना, ना बुरा सुनना। क्योंकि अगर आप निंदा सुनोगे, मेरा अच्छा बोलोगे, चलो मैं तो नहीं कर रही ना वैष्णव अपराध, दूसरा व्यक्ति कर रहा है, मैं तो खड़ी हुई थी वहां पर, मैं थोड़ा ना कुछ कर सकती थी। अब सुन लिया मैंने, वैसे झूठ भी बोला तो नहीं था उसने, बोला जो था वो सच्ची बोला था। बट मैंने तो नहीं बोला ना, बोला तो दूसरे व्यक्ति ने, उसका अपराध लगेगा। नहीं 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 नहीं, उसको जितना अपराध लगेगा आपको भी उतना ही अपराध लगेगा, क्योंकि आपने सुन लिया। इफ वी हियर वैष्णव अपराध, देन हम एक्चुअली भक्ति के ऊपर से, उस भक्त के ऊपर से हमारा फेथ हिल जाता है। और उस फेथ को कसमिन काले वापस नहीं ला सकते फिर। एक बार अपने वैष्णव अपराध सुन लिया तो वो व्यक्ति अगर एक शुद्ध भक्त भी बन जाए, तो सोचिए ना आपको कितना बड़ा अपराध लग गया, है ना। आप अपनी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, दूसरा व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाएगा। सो hearing Vaishnava Aparadha is also as dangerous as speaking about it. So we should be respectful, but we should leave that area. Actually, शास्त्रों में तो ये बोला गया है कि आप तर्क कर सकते हो तो तर्क करो। तर्क मतलब समझते हो, आर्ग्यू। वो नहीं कर सकते, कोई सीनियर है आपके आगे, तो वहां से कान में उंगली देके वहां से भाग जाओ। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो सुसाइड कर लो। अब वो तो ऑप्शन कलयुग में नहीं है, या ऐसा मत बोलना माता जी ने बोला सुसाइड कर लो। कल किसी से वैष्णव अपराध सुना और फिर मेरे को आपकी मम्मी का कॉल आया। तो वो कलयुग में ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि कान में उंगली देके भाग जाए। एक और ऑप्शन होता है कि उस व्यक्ति की जीवा खींच लो, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। तो कान में उंगली देके वहां से भाग जाना ही उचित है। रिस्पेक्टफुल रहो, बट वी कैन ऑलवेज से दैट आई डोंट इंडल्ज इन दिस का। अपनी भक्ति को बचाना है बस, ठीक है। सो अगर हमें फिर भी ऐसा लगे ना कि इस एक व्यक्ति को मैं कैसे क्षमा कर दूं, कैसे प्रेम दे दूं, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, तो हमें हमेशा सोचना है कि डिवोटी के लिए टिट फॉर टैट डज नॉट एग्जिस्ट। टिट फॉर टैट इज फॉर संसारीज, जिसको वापस वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में आने का शौक है, स्टे बैक करने का शौक है। जैसे स्कूल में स्टे बैक्स होते थे ना, so the one who likes to do stay back in the material world, they can do tit for tat. But for a devotee, tit for tat does not exist because we are in a hurry. जल्दी में है हम कृष्ण के पास जाने की।
कृष्ण के डियर बनने की जल्दी में है। तो इस जल्दी, अगर आपको रफ्तार लेनी है, तो टिट फॉर टैट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सच अ डिवोटी। टिट फॉर टैट ओनली एग्जिस्ट फॉर संसारीज हु वांट्स टू स्टे बैक इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड एंजॉय द दुखालयम, है ना। सो वी शुड ऑलवेज नो कि, वी शुड ऑलवेज थिंक कि क्या प्रहलाद महाराज ने टिट फॉर टैट किया था हिरण्यकशिपु के लिए? हिरण्यकशिपु ने तो क्या कुछ नहीं किया। स्टिल डिड प्रहलाद महाराज डू टिट फॉर टैट? नो, ही डिड नॉट डू। नरसिंह देव ने कहा कि मांगो जो मांगना है। उन्होंने कहा मेरे पापा को माफ कर दो। एक ना एक क्वालिटी आएगी, लास्ट क्वालिटी ऑफ दिस 12.13 है क्षमी, फॉर गिविंग, है ना। तो मेरे पिताजी को माफ कर दो। सो प्रहलाद महाराज डिड नॉट डू अ टिट फॉर टैट। डिड अम्बरीश महाराज डू अ टिट फॉर टैट टू दुर्वासा मुनि? नो, ही डिड नॉट डू अ टिट फॉर टैट। अरे 1 साल हाथ जोड़ के खड़े थे वो। और जब दुर्वासा मुनि ने क्षमा मांगी, उन्होंने कहा मैंने तो कोई अपराध ही नहीं लिया। और फिर भी अगर सुदर्शन जी आपके पीछे, तो मैंने जितनी भी भक्ति करी है, जितना भी पुण्य किया है, वो आपको चला जाए, बट सुदर्शन आप इनको माफ कर दो, है ना। ऐसा होता है डिवोटी का हृदय। डिड हरिदास ठाकुर डिड अ टिट फॉर टैट? इतने मार्केट प्लेसेस में उनको घसीट घसीट के मारा गया। उसके बाद भी जब उन मुस्लिम मारने वालों, क्या बोलते हैं उनको, जो भी है वो मुसलमान जो उनको मार रहे थे, उन्होंने उनको बोला कि भाई तुम तो मरते नहीं हो, काजी मुझे मार देगा अगर आप नहीं मरोगे। हाँ, हमारा घर बार सब खत्म हो जाएगा, हमें पैसा ही नहीं देगा। हरिदास ठाकुर ने कहा अच्छा ऐसा है, तो तुरंत उन्होंने अपने ब्रीदिंग को स्टॉप कर दिया, है ना। सो हरिदास ठाकुर डिड नॉट डू अ टिट फॉर टैट। बट आप कहोगे बट माता जी, अर्जुन डिड अ टिट फॉर टैट। अर्जुन ने तो करा ना टिट फॉर टैट। दुर्योधन और सबने उनको इतना सताया, फिर अर्जुन ने वापस महाभारत का युद्ध किया, तो उसने तो करा था टिट फॉर टैट। तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो वी शुड ऑलवेज नो दैट he did not want ever to fight. He was full of compassion. उन्होंने तो कृष्ण को बोल दिया था, कृष्णा आई कैन नॉट डू लड़ाई, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मैं तो पसीना पसीना हो गया भाई, मुझसे नहीं होता, बुखार चढ़ चढ़ गया है, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, मैं भीख मांग लूंगा। हाँ, बट मैं लड़ाई नहीं कर सकता। सो he did not want to do tit for tat. But why did he fight? Was not with an intention of doing tit for tat. सो इधर एक बहुत बड़ी लर्निंग आती है कि हम वॉट वी डू डज नॉट मैटर, वाई वी डू दैट मैटर्स। हम क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम क्यों कर रहे हैं वो चीज, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसने लड़ाई करी, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए है। माम अनुस्मर युद्ध च, आप युद्ध करो बट मेरा स्मरण करके। तो उसने पूरा युद्ध किया टिट फॉर टैट के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, टिट फॉर टैट की भावना से नहीं, है ना। सो ही फॉट द वॉर बिकॉज ही केयर्ड फॉर द कौरवास, ही लव्ड द कौरवास, इन द सेंस कि उसको पता था कि अगर हमने उनको भी नहीं मारा, तो वो और इन्फेक्ट कर देंगे पूरी सोसाइटी को। और अभी तो कृष्ण है, उनको देखते देखते प्राण छोड़ेंगे तो उनकी तो क्या ही गति होएगी, है ना। जैसे अगर हमारा उंगली इन्फेक्शन हो जाती है, कैंसर अगर उंगली में आ गया, हाँ, तो हमें इसको काटना पड़ेगा, वरना कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाएगा और हम मर जाएंगे। तो इसलिए दिस वाज द सेम मेंटालिटी, इफ सम पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज इन्फेक्टेड, सो इन ड्यू केयर एंड लव फॉर देम विल हैव टू किल देम, ताकि पूरी अदर सोसाइटी डज नॉट गेट इन्फेक्टेड, और उसका भी जो इन्फेक्शन है वो भी चला जाएगा, क्योंकि सारथी ऐसे है ना, ड्राइवर ही ऐसे है कृष्णा जो वहां पे प्रेजेंट थे। सो कृष्णा ऑल्सो सेज इन वन मोर, आई शो यू, okay, see in this shloka also Krishna is saying मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। My dear Arjuna, he who engages in my pure devotional service, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculation,
He who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and is friendly to every living being, he certainly comes to me. So again, Krishna here is saying Maitri is friendly to every living being, is one who is dear to me. तो कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है ये क्वालिटी, 2 बार भगवत गीता में उन्होंने बोला. सो वी शुड ऑल ट्राई कि हम अपनी भक्ति को और दृढ़ करें दिन पर दिन, और इस क्वालिटी को हम अपने कैरेक्टर में लाने की कोशिश करें. तो दिस वाज इट फॉर मैत्री. सो अब आप सब कुछ कुछ बोल सकते हैं, आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, जो आपको फील हुआ कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, या कभी आपने क्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करी और उसका कॉन्सिक्वेंस, कभी करी और उसका कॉन्सिक्वेंस, या इफ यू वांट टू ऐड समथिंग. यस भवतारिणी माता जी. हरे कृष्णा, पांचांग प्रणाम एवरीबॉडी. बहुत ही बढ़िया क्लास थी माता जी. वाज माय फर्स्ट टाइम कि आज मैंने अटेंड करा एंड यू वर द मोमेंट यू स्टार्टेड स्पीक also very animated. I thought Haripriya is younger to you, so she's like very bubbly and cheerful. क्योंकि जब आप बात करते हो तो you're like very very plain or simple as you said. But it was very animated and fun to hear you also this time. बहुत engaging था. और I'm sorry. माता जी आपकी आवाज कट रही है. चलो इतने उनका इंटरनेट वापस आता है. गोपी. हरे कृष्णा वृंदा दीदी, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल क्लास. और मैं कंघी करा रही थी मम्मा से. कोई नहीं, मैं कह रही थी थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल क्लास टुडे. आप जैसे बता रहे थे कि टिट फॉर टैट डजंट वर्क इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो इसमें महाराज जी ये पे कहते हैं कि जब हम लोग, जैसे आपने वो बताया एग्जाम्पल अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का, कि जब हम लोग कुछ नहीं रिवेंज नहीं लेते, तो उस वक्त फिर कृष्णा टेक्स केयर फॉर अस. तो जब हम कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, अगर हमने कुछ बोल दिया, हमारे सामर्थ्य से तो हम बदला ले भी नहीं पाएंगे, बट अगर हम कुछ ट्राई भी करेंगे देन कृष्णा वोंट टेक केयर ऑफ अस. बट इफ वी डू नॉट से एनीथिंग एंड जस्ट टॉलरेट दैट सिचुएशन, देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ अस. सो दिस इज वन पॉइंट जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है इसके रिगार्डिंग. और आप जैसे बता रहे थे, अगर कोई किसी की निंदा करता है तो हमें उस प्लेस से चले जाना चाहिए, क्योंकि टंग तो ना हम उसकी काट सकते हैं ना हम अपने आप को मार सकते हैं. तो आप कह रहे थे कि हमें प्रैक्टिकल कुछ बताना है, तो प्रैक्टिकल में यही बताना चाहती हूँ कि आप जो ये बोल रहे थे, ये मैंने आप में देखा हुआ है, बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया हुआ है. और इस प्रैक्टिकल लर्निंग में ये है कि बहुत बार मैं निंदा करती हूँ, लेकिन उस सिचुएशन में से आप उसी वक्त बहुत चालाकी से चले जाते हो, कुछ भी टॉपिक चेंज कर देते हो या खुद वहां से चले जाते हो, कुछ काम आ जाता है ऐसे करके. मतलब यू ऑलवेज सेव योर सेल्फ फ्रॉम वैष्णव अपराध. तो आपको देख के बहुत सीखने को मिलता है आपके आचरण से. तो यस, व्हाट यू आर स्पीकिंग यू आर आल्सो प्रैक्टिसिंग दैट. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट्स योर ग्रेटनेस टू से लाइक दिस. भवतारिणी माता जी, जब आपका ठीक हो जाए आप बता सकते हैं. आपका इंटरनेट अटक रहा था, तब तक प्रेमा सुंदरी माता जी आप कुछ शेयर करें. हरे कृष्णा, सादर प्रणाम. Side, so I don't think I'll. ठीक है माता जी, आप चैट में लिख दो, हम पढ़ लेंगे. हाँ, मैंने लिख दिया. ओके. हरे कृष्णा. सो रियली वंडरफुल क्लास. आई रियली लाइक द पॉइंट जिसमें आपने डिफरेंस बताया बिटवीन फ्रेंडलीनेस, मित्र एंड फ्रेंडशिप. तो हम जो फ्रेंडशिप करते हैं वो कंडीशन बेस्ड होती है, कि हमको कुछ क्वालिटी पसंद है इसलिए हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं. एंड फ्रेंडलीनेस, मित्र इज अनकंडीशनल लव, that we think कि it is the person, it is part and parcel of Krishna. मेरा एक क्वेश्चन था, if you allow me to ask. यस माता जी, So आपका क्वेश्चन मैं नहीं पता मुझे, मैं आंसर कर पाऊंगी या नहीं, बट नहीं आप. नहीं, डेफिनेटली. So like
as you said and in your earlier class also that ये qualities हम खुद try नहीं कर सकते लाने के लिए, but हम attentively chant करेंगे and chanting hearing इसके थ्रू आ सकती है quality, right? So I was thinking जैसे मैत्र quality है या अद्वेष्टा है, तो ये quality currently मुझ में नहीं है. सो शुड आई ट्राई कि अगर मैं डिवोटी संग में हूँ तो मैं जॉयफुल रहूं, या मेरे को अभी सिर्फ फोकस करना चाहिए ऑन अटेंटिव चैंटिंग एंड हियरिंग, या पैरेलली आई शुड ट्राई ऑल्सो कि मैं थोड़ा जॉयफुल रहूं, या मैं नॉन एनवियस जो क्वालिटी है वो प्रैक्टिस करने का ट्राई करूं. माधुरी, ये क्वेश्चन ना मैंने महाराज को पूछा था एक Q&A सेशन में। तो उसमें महाराज ने कहा था कि हम जब तक भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाएंगे, ये नेचुरली नहीं आ पाएंगी हार्ट से। हम आर्टिफिशियली इसको करने की कोशिश कर सकते हैं, बट अगर हार्ट से एक्चुअली हमारा हार्ट का क्वालिटी ऐसा हो जाएगा कि वो एनवियस होएगा ही नहीं, वो हमेशा जॉयफुल रहेगा। जब जब हम अटेंटिवली चैंटिंग करेंगे, अटेंटिवली हियरिंग करेंगे, तब हम जब हार्ट जब प्योरीफाई हो जाएगा, तब हार्ट ही ऐसा हो जाएगा दैट विल बी जॉयफुल। इट विल ऑटोमेटिकली रेडिएट दैट जॉय एंड इट विल बी नॉन एनवियस। पर जब अभी इन द प्रोसेस हम अपनी डीलिंग्स में थोड़ा सा कॉन्शियस रह सकते हैं, डिवोटी डीलिंग्स में, कि हम एनवियस डेलिबरेटली ना हो, अपनी साधना पे फोकस करें ना। तो डिवोटी डीलिंग्स में तो हमेशा कॉन्शियस ही रहना चाहिए एज मच एज आई कुड। थैंक यू माता जी। यस जानवी माता जी। हरे कृष्णा टू एवरीवन, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। तो जैसे आपने बताया था फर्स्टली कि वो कंडीशन बेस्ड फ्रेंडशिप एंड एक्चुअल फ्रेंडशिप, तो इसमें मुझे याद आ रहा था दैट पहले आपकी और मेरी कितनी मतलब वो होती थी, लाइक हमारे क्लैश होते थे, बट आई फील लाइक एज दिस अंडरस्टैंडिंग केम एंड कृष्णा एंड गुरु केम इन द सेंटर, then our relationship, even though if our nature might not be the same, our interests might not be the same, we still, आप मेरे को झेलते रहते तब भी, क्योंकि अब कृष्णा, because now krishna some is somewhat is in center, so we can experience that even if वो थोड़ा अलग होता है, we that understanding is coming at least. और एक और ह्यूमिलिटी का जो मुझे एग्जांपल देना था, जैसे आपने बोला था कि ह्यूमिलिटी इज द चेरी ऑन द टॉप। आज ही जितमित्र प्रभु जब महाराज की क्लास चल रही थी, तो बीच में जब 8:30 पे महाराज ने रोका, तो प्रभु जी कहते हैं कि महाराज इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर विनम्रता, क्योंकि जैसे महाराज अभी भी गुरु बनने के बाद भी, सन्यासी होने के बाद भी अपने सामने जितने भक्त हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उससे बेटर एग्जाम्पल है नहीं। वो बता रहे थे कि इट इज सो डिफिकल्ट इतनी बड़ी पद्धति पे आने के बाद भी इतना विनम्र होना, और महाराज वो स्वयं हमारे सामने है। तो दीज टू थिंग्स आई वाज एबल टू कोरिलेट, and then I really like that how the domino effect you were talking about, अगर हम नॉन एनवियस होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट लव से भरा होगा। तो it is actually so nice to hear these things about hear about these things from you वृंदा दीदी, because जैसे आपने बताया था लास्ट क्लास में कि एक मदर का नेचर अडेप्ट करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए थोड़ा इनकलकेट करने का। तो somewhat I'm trying to do that, and I felt some places जहाँ पर मैं पहले एनवियस होती थी, मैं अब थोड़ा थोड़ा सा 1% कम हुई। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। So thank you, these sessions are very helpful. थैंक हरिवल। यू। अगर आपको हेल्पफुल है, आई एम जस्ट रिपीटिंग लाइक अ पैरेट, हार्ट फुल ऑफ कॉन्टेमिनेशंस। बट अगर मे भी आपको हेल्पफुल होगा तो यू विल ब्लेस मी, जिससे जो मैं बोल रही हूँ कुछ तो कर भी पाऊँ। यस, हरी शरण प्रभु जी, एनी फीडबैक्स? No, no, Mataji, Hare Krishna, please accept my pranam. No, Mataji, no feedbacks. I'm so sorry, I joined late. I got engaged somewhere. तो मुझे सिर्फ ये जानना था कि short bullet points में कि आज which qualities, sorry, which अवगुण did we discuss today? ओनली अवगुण and qualities both. ओनली वन, मैत्री, फ्रेंडलीनेस। Friendliness. Great. Thank you so much, Mataji. Actually, I was starting में मुझे ऐसे लगा कि आप ये कर रहे थे, उसके बाद ह्यूमिलिटी भी ऐड हो गया, फिर एक दो चीजें ऐड हो गई, तो आई वाज कंफ्यूज्ड कि
और एक क्वालिटी से ज्यादा हो रही है, एक क्वालिटी हो रही है, तो दैट हाँ, वाज। मैं इधर उधर डाइवर्ट हो गई थी बीच में, बट वो नहीं मैं। नहीं, द पॉइंट यू वर मेकिंग वाज क्वाइट एविडेंट, वो बहुत क्लियर था। थैंक यू सो मच। नो थैंक कमेंट्स, व्हाट कमेंट कैन आई गिव टू यू? थैंक यू। यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भावना माता जी। अच्छा, one more thing I want to tell about Bhavna Mataji. If someone will read her sadhana chart, such good sadhana, वो मुझे भेजती है। मुझे ऐसा लगता है मैं उसको देख अपने वॉल पे चिपका लूं। इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी। She's waking up at 3:30 every day. On Ekadashis, I saw 250 and she's chanting 50 rounds. एंड एवरी डे शी इज चैंटिंग एज मेनी राउंड जितनी वो उनकी उम्र है। अगर वो 19 साल की होंगी तो वो 19 कर देंगी, तो अभी वो 18 साल के हैं तो वो रोज 18 राउंड चैंट करती है। और उनका 18वां राउंड 7 बजे से लेट नहीं होता सुबह के। दैट इज द लास्ट 18th राउंड दैट शी इज चैंटिंग। So thank you so much, Mataji, for inspiring us with such wonderful sadhana record. So yes, Mataji, what chastisements you have for this foolish servant? Mataji, I like the point means how you described how to overcome that means like if we are seeing envy or bad qualities of a devotees, we have to write 5 qualities of good in them. So from that, in our bhakti class, means in our classes which we conducted in the temple, Prabhuji said that if you are going in any programs, so we should think that we came here for our own purification. Should not see the fault in the other person means they are also in the practicing state, they are developing their sadhana. So we have to think have came here for our purification, not to purify other, not to see good in other. Means as like start begin charity begins from home. Means first we have to improve ourselves and the other. Then the point you described that leave the place when Ninda is going. This is that practically I have a question means like if some discussion is going on and suddenly the topic came related to Ninda, then what in that situation, how can we leave the place? Because a serious topic is like Jagannath Rath Yatra festival is going. So we are discussing how to manage something topics. Then suddenly when Mataji started like, Arey wo Mataji last year she did like that, this. Then how should we leave that place and how should I avoid that? Please guide me. माता जी, अगर आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे निंदा शुरू हो गई है, तो सैकड़ों बहाने आप मार सकते हो कि मेरा पेट में दर्द हो रहा है, कॉल आ रहा है, मम्मी बुला रही है। कुछ भी बोल सकते हो। मुझे माता जी वॉशरूम वॉशरूम जाना है, हाँ। पानी, Okay. एनीथिंग। Thank you so much, Mataji, for such a wonderful class. यस, जागृति माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था। यस माता जी। माता जी, जैसे मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हूँ, लाइक, और जैसे आप जैसे बताते हो या मैं क्लासेस जैसे सुनती हूँ थोड़ी बहुत, तो क्या होता है ना, जैसे कोई वैसे क्वेश्चन करता है तो आई वाज लाइक नो, कि मतलब कृष्णा इज द सुप्रीम, मैं थोड़ा ऐसे लड़ने वाले उसमें आ जाती हूँ, तो उसको मैं कैसे ओवरकम करूँ? शास्त्रों के नॉलेज से माता जी, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मेरा मतलब ऐसा इन द सेंस कि कृष्णा परम भगवान है इसमें तो नहीं, बट यूजुअली बहुत डिबेट वाला माइंड होता है कि ऐसा कैसे बोल रहे हो और बता। तो जब हमारा शास्त्रों का नॉलेज बहुत अच्छा होगा ना, तो हम उसको सब्सटैंशिएट कर पाएंगे। कृष्ण परम भगवान है क्यों, तो मुझे पता होगा क्योंकि भागवतम में ऐसा बोला है, भगवत गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं ऐसा। तो हमारे माइंड से वो डाउट्स क्लियर होने चाहिए सबसे पहले। अपने माइंड में जब तक डाउट्स रहेंगे तो वो प्रॉब्लम देता है। मैं वो बहुत सोचती थी, पता है, आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जिसमें हमारी फैमिली में इम्पर्सनलिज्म फॉलो होता है। तो मैंने भी बचपन में उसको प्रैक्टिस किया है। तो जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई, मेरे माइंड में बहुत डाउट्स रहते थे, भाई क्यों क्यों क्यों, क्यों ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा क्यों, तो मेरे को बहुत परेशानी देता था। मैं जानना ही जान के ही रहूंगी। तो जब तक नहीं जानती थी तब तक वो बहुत डिस्टर्ब करता था मुझे, हमेशा सोचती रहती थी। तो जब तक वो लेक्चर सुन सुनकर, शास्त्र थोड़ा सा जितना भी सामर्थ्य था उतना सुनकर, भगवान को प्रार्थना कर कर
स्पेशली भगवान को प्रार्थना कर कर। अपने बल पे तो हम कुछ समझ नहीं सकते, तो प्रार्थना और अध्ययन और शास्त्रों का ज्ञान और प्रार्थना, इन दोनों से क्या होगा, हमारे डाउट स्मैश हो जाएंगे और फेथ आएगा, लव आएगा भगवान के लिए। थोड़ा इजी हो जाता है फिर भक्ति करना। एनीथिंग एल्स माता जी? नहीं माता जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। यस ललिता माता जी। Hare Krishna, please accept my pranams. Well, thank you so very much for taking these discussions. They are really helpful, and all the realizations that I even have are covered by Hari Priya Mataji and Gopi Mataji. So, won't take much time repeating it again. But, and I'm sorry I couldn't keep my camera on for a long time because all of a sudden my sugar level dipped. But the point now I want to highlight and want to discuss on, if you could just share your views and points, is that just like the question asked by Prema Sundari Mataji, that I mean, the answer to the question which asked by her was that we have to be conscious in our dealings. But as we have these such qualities, we tend to develop them. Yes, we try to make a conscious endeavor to develop those qualities, but it so happens that we are not at such stage that we are fully have achieved those, but we are striving for it. But at the same time, this is not what is me. So what we is that okay, this is not what is me, but it is what is expected from me. Are you getting it? So, how do we act, or uh, how do we practically, not theoretically, but practically be in that situation? एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग आई फील कि हमें कॉन्शियस रहना चाहिए कि दिस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी, तो हम लोग उसको ऐसा ही ना करें कि ऐसे वैष्णव निंदा में एंड अप ना कर दे अपने आप को। तो हमें पता होना कि दिस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी, दैट आई डोंट डू निंदा एंड आई बी हैव गुड बिहेवियर विद एवरीवन। बट एट द सेम टाइम इफ आई विल स्ट्रेंथन माई हियरिंग, माई चांटिंग, माई अंडरस्टैंडिंग, तो वो नेचुरली फिर हार्ट से आएगा। तो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि दिस इज नॉट मी और आई एम आर्टिफिशियली ट्राइंग टू इम्पोज समथिंग ऑन मी, फिर वो नेचुरली हमारे हार्ट की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। बट हमें पता होगा कि दिस इज एक्सपेक्टेड एंड शिष्टाचार है, एटलीस्ट मेरा कंडक्ट ऐसा होना चाहिए, मेरी डीलिंग ऐसे होनी चाहिए। बट हार्ट से जब नेचुरली वो आएगा, वो सिर्फ भक्ति करने से आ सकता है, ये क्वालिटीज। Okay, thank you so much. थैंक यू। रिया माता जी ऑल्सो हैज समथिंग टू ऐड। हरे कृष्णा। तो जैसे आप बता रहे थे ना, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो मंकी वाला, कि माता जी आपका भी इंटरनेट चला गया। जब तक भक्ता हाँ, मैं भी यही कह रही थी। जब तक भक्तारिणी माँ जी लिखा है, वैष्णव निंदा नहीं सुननी, एंड महाराज had also mentioned this recently that there are three ways: either run away, to avoid, or kill the निंदक। हाँ, kill the निंदक, kill मतलब उसकी जीवा खींचनी, और commit suicide. So the only practical ways to leave the place of निंदा। Yes माता जी। So रिया माता जी का एक सेकेंड। Yes माता जी, you can continue. हरे कृष्णा वृंदा दी। तो आप बता रहे थे ना कि हमें जैसे मंकी की क्वालिटीज नहीं अपनानी है, मंकी है ह्यूमन में तो यही डिफरेंस है, तो इन क्वालिटीज को अपनाना है। तो बट मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कभी कभी जैसे कोई फैमिली मेंबर में होते हैं, तो मतलब वैसे तो जब अच्छे से चैंटिंग हुई रहती है तो चलो टॉलरेट कर लिया, लेकिन कभी अगर चैंटिंग ठीक से हेल्थ इशू है, नहीं हो पाती है, और हियरिंग भी कभी कभार नहीं हो पाती है, तो उनको मतलब उनके बिहेवियर को एंड उनके वर्ड्स को टॉलरेट करना मन करता है, बस सुना दे। तो
तो उस टाइम पे क्या करें, मतलब बहुत मुश्किल लगता है। यस माता जी, ये सबका हाल है, मेरा सबसे ज्यादा। मैं तो सुना ही देती हूँ, आप तो चलो 10 बार सोच रहे हो, पूछ रहे हो, मैं तो सोच ही नहीं, मैं तो सीधा सुना ही देती हूँ। बट स्टिल एज पर द शास्त्रास, जैसे एक ही क्वेश्चन Q&A में भी पूछा था किसी ने महाराज को। तो महाराज ने कहा था कि एक बार आपने क्षमा कर दिया, 2 बार आपने क्षमा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि क्षमी की क्वालिटी आपके अंदर आ गई। तो सैकड़ों बार क्षमा करते रहोगे तब पता लगेगा, अच्छा ये व्यक्ति के अंदर ही क्वालिटी है क्षमा, क्षमावान, क्षमावान बोलेंगे, मतलब दैट पर्सन इज फॉरगिविंग। और अगर हमने एक बार क्षमा कर दिया, 2 बार तो ऐसा है कि चलो सुना था क्लास में, नहीं बोला, बट इन द एडवर्स सिचुएशंस अगर हम क्षमा करते रहेंगे तो 100 बार के बाद वो बोलेगा है कुछ नहीं होता, वो अपना। अच्छा, एक और बहुत सुंदर महाराज जी का था कि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता आपको बोलने का, सुनाने का, तो आप अपना स्वभाव मत छोड़ो क्षमा करने का। एक बिच्छू का एग्जाम्पल इसमें दिया था ना, कि बिच्छू, एक सन था, उसको बार बार पकड़ रहा था, बिच्छू बार बार काट रहा था, तो बिच्छू ने कहा, किसी और ने बोला कि आप क्यों नहीं बिच्छू को, क्यों काटता जा रहा है, आप क्यों इसके पीछे पड़। तो उन्होंने कहा वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता मुझे काटने का, तो मैं उसको अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगा, उसको तारने का, उसको प्रोटेक्ट करने का। तो हमें भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, ऑल्दो मुश्किल है। तो टू कीप ऑन ट्राइंग, टू कीप ऑन ट्राइंग। एसोसिएशन में सुनेंगे, भक्ति हियरिंग करेंगे तो धीरे धीरे होएगा। यस, आप सभी डिवोटीज के प्रेयर से एंड आपके प्रेयर से ये क्वालिटी मेरे में आ पाया कि मैं मतलब क्षमावान हो पाऊं, क्योंकि है ही नहीं तो बनूंगी कैसे। तो बस एसोसिएशन चाहिए बस। और थैंक आपकी यू सो मच। प्रार्थना से हम इतना भी सोच पाए तो बहुत बड़ी बात है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सो अगर सबने, खियाना माता जी आपको कुछ बोलना है, चेरी ऑन द कपकेक? नो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वी विल मीट ईच अदर ऑन वेडनेसडे। गोपी प्रिया माता जी की क्लास होगी 6 बजे इसी लिंक पर, ऑन वैष्णव टिकट्स। थैंक यू। हरे कृष्णा।